हेलो। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे मेरा सिलेक्शन हुआ इन्फोसिस में और टीचर्स में, और क्या मैंने ऐसा इंटरव्यू में बोला जिससे कि मेरा सिलेक्शन हो गया, जिससे कि मैं अपने आप को आई कैन मेक माई सेल्फ स्टैंड आउट ऑफ द क्राउड। तो कुछ तो मैंने ऐसे इंटरव्यू में बोला होगा जिससे कि जब मेरा सिलेक्शन हो गया था तो जिन्होंने मेरा फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू लिया था उन्होंने मुझे बाद में कंपनी के अंदर जाने के बाद उन्होंने मुझे बोला कि वो श्योर थे कि मेरा सेकेंड राउंड भी हो सिलेक्शन हो जाएगा। तो ऐसे क्या क्या टिप्स हैं जो कि आपको इंटरव्यू क्रैक करने में हेल्प करेंगे, जो मैंने बोले और जिस वजह से मेरा सिलेक्शन हुआ, वो सब मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी इस वीडियो में। तो मैं आपको टिप्स दूंगी, क्या मैंने ऐसा हट के बोला, कैसे मैंने इतना अच्छा इंटरव्यू दिया कि मेरा सिलेक्शन हो ही गया, तो क्या मेरा एक्सपीरियंस था इन्फोसिस के इंटरव्यू में या वो टीसीएस के इंटरव्यू में, ये सब मैं इस वीडियो में शेयर करूंगी। तो बने रहिए वीडियो के साथ। तो पहले तो मैं आपको टिप्स ही दे देती हूँ, ठीक है, फिर उसके बाद क्वेश्चंस हम देखेंगे। तो पहले देखिए, जब भी आप किसी इंटरव्यू के लिए जाते हैं, चाहे आप फ्रेशर हो, चाहे आप एक्सपर्ट हो, चाहे आप एक्सपीरियंस हो, आप कुछ ना कुछ अपने एरिया ऑफ एक्सपर्टाइज या एरिया ऑफ इंटरेस्ट डालते हैं। फ्रेशर हैं तो कुछ एक कॉन्सेप्ट, जैसे कुछ एरिया जैसे कि जावा हो गया, टेक्नोलॉजी या सी .NET टेक्नोलॉजी, कुछ एरिया आप तो बताते हैं अपने रेज्यूम में, है ना। और आप एक्सपीरियंस कैंडिडेट हैं तो जिस एरिया में आप काम कर रहे हैं वो एरिया आप बताते हैं अपने रेज्यूम में, अपने इंटरव्यू में। तो जो भी एरिया आपका है उसमें आप डीप नॉलेज देते चले जाइए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आपका एक्सपीरियंस है .NET में, तो .NET से रिलेटेड जितने भी इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं ऑनलाइन, सब देख डालीजिए, सब देख दीजिए, ओके। अगर फॉर एग्जाम्पल इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर्स ऑन .NET उसके 10 to 20 वीडियोस हैं यूट्यूब में, सारे वीडियोस देख डालीजिए, एक भी मत छोड़िए, सब देख डालीजिए, सब देख लीजिए। क्योंकि क्या पता कौन से वीडियोस के जो क्वेश्चंस हैं, जिस तरीके से आंसर किया गया वो आपको काम आ जाए। और जितने भी लिंक हैं, फॉर एग्जांपल आप टाइप करेंगे अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट को गूगल में डालेंगे, उससे रिलेटेड जितने भी साइट्स हैं सब देख डालिए, सब जितना हो सके डीप नॉलेज लीजिए। फॉर एग्जाम्पल आपका एरिया ऑफ एक्सपर्टाइज है, अगर आप मैकेनिकल हैं तो प्रेशर फिल्टर्स, और फॉर एग्जाम्पल आप IT से रिलेटेड है तो जावा। तो इन दो एरिया में आप जितने भी यूट्यूब के वीडियोस हैं, सब यूट्यूब वीडियोस देख डालीजिए, जितने भी लिंक्स हैं सब देख लीजिए, डीप से डीप नॉलेज लीजिए। कुछ आप क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं, व्हाट इज अ फिल्टर, ओके, व्हाट इज अ .NET टेक्नोलॉजी, तो उससे रिलेटेड बहुत सारे लिंक्स आएंगे ना आपके, सब देख डालीजिए। और जब एक आप डेफिनेशंस पढ़ते हैं तो उसको समझ के पढ़िए, ठीक है। डेफिनेशंस जब आप पढ़ रहे हैं, रीड कर रहे हैं, उसमें एक दो वर्ड्स हैं जो आपको समझ में नहीं आया तो उस वर्ड्स को गूगल कीजिए, उस वर्ड्स को यूट्यूब में देखिए, उसके भी जितने हो सके वीडियोस, यूट्यूब जितना हो सके आप अपने एक्सपर्ट में नॉलेज, डीप नॉलेज लेते चले जाइए। डीप नॉलेज आपको लेना जरूरी है, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल आपसे कोई क्वेश्चन पूछेंगे, चलिए जावा ही क्या है आपसे पूछ लिया, जावा आप डेफिनेशन बोलेंगे, फिर उस डेफिनेशन में जो लाइन्स आपने बोली है, नेक्स्ट क्वेश्चन उसी लाइन से ही होगा, ठीक है। आप फॉर एग्जाम्पल .NET टेक्नोलॉजी क्या है, ओके, फिर उसके बाद आपने एक लाइन बोला, आपने जो डेफिनेशन बोला है ना उससे रिलेटेड ही वो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे। तो सी दैट जो भी आप एरिया चूज करें उसमें डीप नॉलेज लेते चले जाइए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 40 CLR वो पूछेंगे, कॉमन लैंग्वेज रन टाइम, आपने डेफिनेशन बता दिया। कॉमन लैंग्वेज रन टाइम क्या होता है, ASP.NET का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जो उसके एग्जीक्यूशन को देखता है, ठीक है। तो आपने एग्जीक्यूशन वर्ड बोल दिया, अब एग्जीक्यूशन से रिलेटेड वो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे कि कैसे वो एग्जीक्यूट करता है, गार्बेज कलेक्टर क्या है, तो कैसे मेमोरी को मैनेज करेगा। तो कहने का मतलब है आप डीप नॉलेज लेते चले जाइए, डीप हैव अ डीप नॉलेज, ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि एक एरिया है आप जिसमें आप काम कर रहे हैं या जिसमें आपको नॉलेज है या इंटरेस्ट है, उसमें आप जितना हो सके आप डीप नॉलेज ले लेंगे तो वो आपका पहला स्टेप होगा कि आप इंटरव्यू को क्रैक कर पाएँ, ठीक है। दूसरी चीज, आप अपने कॉन्सेप्ट को रियल टाइम एग्जांपल के साथ बताने की कोशिश करिए। जैसे ऊप्स कॉन्सेप्ट बताते हैं, वो एक्सप्लेन करते हैं, तो आप अगर बहुत सारे वीडियोस देखेंगे तो कोई ना कोई यूट्यूब में वीडियो ऐसा होगा जो आपको उसको एग्जांपल के साथ आपको वो कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करे, ठीक है। तो आप एग्जाम्पल के साथ देंगे ना तो और अच्छा इंप्रेशन बनेगा इंटरव्यू पर, है ना। तो कुछ तो हट के आपको बोलना पड़ेगा ना, खाली डेफिनेशन अब जावा क्या है, .NET टेक्नोलॉजी क्या है, प्रेशर फिल्टर क्या है, खाली एक लाइन में जवाब देंगे वो तो ज़्यादा सभी एम्प्लॉयज देंगे। तो कुछ क्या ऐसा आप हट के बोलें, एग्जाम्पल के साथ जोड़ के बोलें, या उसमें 2-3 लाइन इलेबोरेट करके बोले, ज़्यादा बोलें, तो ही ना तो आप इंटरव्यू की नज़र में चढ़ेंगे और आप इंटरव्यू आपके सेलेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा बोलिए, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बोलिए, और ऑफकोर्स कॉन्फिडेंटली तो आपको बोलना ही है। चलिए मान लीजिए इंटरव्यू में 10 क्वेश्चन पूछे, उसमें से कुछ आपको पता है, कुछ नहीं पता है, तो जो नहीं भी पता है ना उसमें भी आप साइलेंट मत दीजिए, उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ बोलिए। अगर आपको वो उसके पैरामीटर्स बोल दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल इसके क्या क्या, इस टेक्नोलॉजी के क्या क्या पैरामीटर्स है, आपको पैरामीटर्स नहीं पता,
ठीक है, उसके डेफिनेशंस आपको पता है तो डेफिनेशंस बोल दीजिए, कुछ ना कुछ उससे रिलेटेड बोलिए। ऐसा दिखाइए इंटरव्यूअर को कि सर जो क्वेश्चन अभी आपने बोला है वो अभी तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं उसमें मेहनत करके वो नॉलेज ले लूंगी, लेकिन मुझे ये जरूर पता है सर, तो इसमें मैं आप सुन लीजिए, ये एग्जाम्पल के साथ पता है। तो इंटरव्यू को लगना चाहिए कि हाँ भाई इस बंदे को कितनी ज़्यादा नॉलेज है, इस एम्प्लॉय को कितनी ज़्यादा नॉलेज है, जो मैं पूछ रहा हूँ अगर ये उसे नहीं भी पता तो जो इसे पता है वो चीज़ वो अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है एग्जाम्पल्स के साथ, है ना। तो आपको जो नहीं भी पता है तो कोई बात नहीं, जो आपको पता है ना वो ज़्यादा एग्जाम्पल्स के साथ बताने की कोशिश करिए, ज़्यादा दिखाइए इंटरव्यूअर को कि हाँ सर मैं लेजी नहीं हूँ, बहुत एक्टिव है, मैं जॉब पाने के लिए मरी जा रही हूँ या मरा जा रहा हूँ जॉब पाने के लिए, और मुझे बहुत कुछ आता है, ये भले जो आप पूछ रहे हैं ये भी नहीं आता लेकिन ये आता है सर, आप इसमें मुझसे पूछ सकते हैं। हाँ मुझे ये पता है, मुझे ये पता है, मुझे ये भी पता है, ये नहीं पता तो क्या हो, मैं इसमें हार्ड वर्क करके मैं नॉलेज ले लूंगी। ऐसा इंटरव्यू को दिखाइए, नहीं कि ओ नो ही पता नहीं, ऐसे नहीं बोलना चाहिए कि नहीं सर नहीं पता। ओके सर एज ऑफ नाउ अभी के लिए मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ मैं इसमें वर्कआउट करूंगी और मैं वर्क कर रही हूँ और मैं इसे नॉलेज ले लूंगी या ले लूंगा। ठीक है, कुछ ना कुछ रिलेटेड आपको पता होना चाहिए। और एक और चीज बोलना चाहती हूँ, जैसे आप स्टेबन नहीं रहना है। स्टेबन मतलब जिद पे नहीं कि नहीं सर मुझे यही वर्क लोकेशन चाहिए, नहीं सर मैं नाइट ड्यूटी नहीं कर सकती, नहीं सर मैं वीकेंड्स में काम नहीं कर सकती। क्योंकि इंटरव्यू में अगर आप जब इंटरव्यू चल रहा है तो वो आपको स्क्रीन कर रहे हैं, ठीक है, आपको देख रहे हैं, तो उसके बाद ही आपका सिलेक्शन होगा। तो उसी में आप अगर जिद्दी हो जाएंगे कि नहीं सर मैं मुझे यही लोकेशन चाहिए, मुझे यही जनरल शिफ्ट चाहिए, अगर स्टबन हो जाएंगे तो आपके चांसेस कम हो जाएंगे सिलेक्शन होने के। इसलिए आप बोल दीजिए कि हाँ सर मैं कोई भी वर्क लोकेशन में काम करने के लिए तैयार हूँ और कोई भी शिफ्ट मुझे चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे पूछा गया कि आर यू विलिंग टू रीलोकेट, कोई भी लोकेशन पे डाल देंगे तो आप काम करने के लिए तैयार हैं। तो मैंने बोला हाँ सर व्हाई नॉट, आई एम पैशनेट अबाउट वर्क एंड आई कैन वर्क एनीवेयर इन इंडिया इवन आउटसाइड इंडिया एंड आई कैन वर्क 24/7 ऑल्सो सर, आई कैन इवन वर्क ऑन संडेज बिकॉज आई नो क्लाइंट के कभी कुछ रिक्वायरमेंट्स होते हैं। ठीक है, जब आप कंपनी के अंदर जाते हैं तो जो क्लाइंट्स होते हैं जैसे कि आपको डिफरेंट बैंक्स हो गए, रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड, सिटी बैंक, ठीक है, बहुत अनेक क्लाइंट्स होते हैं जो कि प्रोजेक्ट्स देते हैं कंपनी को। तो कभी कभी ऐसी सिचुएशंस हो जाती हैं कि वो डिमांड करते हैं कि संडे को भी हम एम्प्लॉयज़ काम करें। तो ऐसे सिचुएशन में आपको एक्सेप्ट करना है कि हाँ मैं करने के लिए तैयार हूँ। वो यही तो देखना चाहते हैं इंटरव्यूअर की ये कैंडिडेट क्या किसी भी सिचुएशंस में कंपनी के लिए अपना टाइम देने के लिए तैयार है, नखरे तो नहीं करेगा कि नहीं मैं संडे को नहीं करूँगा, मैं नाइट शिफ्ट नहीं करूँगा, मैं ये शिफ्ट नहीं करूँगा, मैं इस लोकेशन में नहीं करूँगा। हर तरीके से कंपनी को सपोर्ट करने के लिए तैयार है कि नहीं, पैशनेट है कि नहीं, तो वो सब दिखाना है। अब फॉर एग्जाम्पल इंटरव्यू ये क्वेश्चन तो जरूर पूछेंगे कि आप किसी भी लोकेशन में काम करने के लिए तैयार हैं, तो ज़्यादातर सभी एम्प्लॉयज़ सेम आंसर देंगे सर करने के लिए तैयार हैं। लेकिन मैंने कुछ हट के बोला था और वो ये कि हाँ सर क्यों नहीं, जैसे कि आपको पता है कि मैं बहुत पैशनेट हूँ काम के प्रति और मैं बहुत हार्ड वर्किंग हूँ और हार्ड वर्क इज इन माई ब्लड, सो एनी लोकेशन इज फाइन फॉर मी सर, आई एम विलिंग टू ट्रैवल टू एनी पार्ट ऑफ इंडिया इवन आउटसाइड ऑफ इंडिया एंड नॉट ओनली दैट सर, मुझे एक्सपीरियंस है, मैंने लास्ट कंपनी में भी इवन संडेज को भी काम किया है। सो मैं बहुत ही मेहनती हूँ और संडे सैटरडे वीकेंड सैक्रिफाइस करने के लिए भी तैयार हूँ, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं। इवन 24/7 आई कैन इवन वर्क विदाउट अ पे, विदाउट अ पे इफ रिक्वायरमेंट, कि कभी कभी ऐसा रिक्वायरमेंट हो सकता है कि कंपनी को लॉसेस हैं तो अगर वो सैलरी नहीं भी देना चाहती तो इट्स ओके सर, 1 or 2 months मैं मेहनत कर लूँगी। और मुझे बहुत विश्वास है अपने आप पे कि जो मेरी मेहनत है वो ऑटोमेटिकली मुझे कंपनी में ग्रो करने के लिए हेल्प करेगी ही करेगी, है ना। तो ये सब एक्स्ट्रा बढ़ा चढ़ा के बोलने से भी हो सकता है इंटरव्यूअर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम उनको थोड़ी सी हंसी आ जाए कि मैंने तो बस एक ही क्वेश्चन पूछा था कि इन्हीं लोकेशन में काम करने के लिए तैयार है, ये तो मैडम बोल रही हैं कि हाँ मैं बहुत पैशनेट हूँ वर्क के लिए इसलिए मुझे कोई भी लोकेशन चलेगा। ठीक है, उस पॉइंट पे वो हंसेंगे, लेकिन ऐसा हट के आप बोलेंगे ना तो आप इंटरव्यू की नज़र में चढ़ जाएंगे और आप एक अच्छा इंप्रेशन और कुछ हट के होगा आपका जवाब, तो आपके चांसेस सिलेक्शन हो जाएंगे। जब मैंने ऐसे बोला था तो ऑब्वियसली उस इंटरव्यूअर ने उस टाइम थोड़े से वो हंसे थे कि मैंने ऐसे बोल दिया कि हाँ सर एनी लोकेशन इज़ फाइन, क्योंकि मैं बहुत पैशनेट हूँ काम के लिए, तो कोई भी लोकेशन मुझे चलेगा। और लोकेशन क्या, वर्क टाइमिंग्स की भी मुझे कोई इशू नहीं है। लेकिन वही इंटरव्यूअर जिन्होंने मेरा सिलेक्शन किया उन्होंने बाद में जब मैं कंपनी के अंदर गई ज्वाइनिंग मेरा हो गया, ज्वाइनिंग के 1 to 3 months बाद उसी इंटरव्यू ने मुझे बोला था कि वो श्योर थे कि जब मैंने फर्स्ट इंटरव्यू दिया तो मैं सेकंड इंटरव्यू भी मैं क्रैक कर लूँगी, ऐसे वो श्योर थे। जरा सोचो, तो मैंने इस तरीके से इंटरव्यू दिया कि मेरा फर्स्ट इंटरव्यूअर ने जिन्होंने इंटरव्यू लिया उन्होंने मुझे बाद में बोला कि वो श्योर थे कि मैं सेकेंड राउंड भी क्लियर कर लूँगी। तो कुछ तो ऐसा मैंने बोला हटके जिससे कि इंटरव्यू को लगा कि मैं सेकेंड राउंड में क्लियर कर लूँगी और सिलेक्शन हो ही जाऊँगी। तो ऐसा आपको बढ़ा चढ़ा के हट के बोलना कुछ अलग सा,
जिससे इंटरव्यू को लगे कि आप कितने बेसब्री से जॉब पाना चाह रहे हैं, उनको लगे कि आप बहुत ही एक्टिव हैं और हर हाल में जॉब कर लेंगे, चाहे वो कैसी भी सिचुएशन हो, कोई सी भी एरिया हो, चाहे वो आपको असम भेजे या मणिपुर भेजे या आपको संडेज को बुलाएं या नाइट शिफ्ट दें, आप किसी भी सिचुएशन में कंपनी को सपोर्ट कर सकते हैं, ऐसा उनको लगना चाहिए। और इंटरव्यू को ये भी लगना चाहिए कि हाँ भाई, जितने क्वेश्चन इनको आते हैं इन्होंने बताए, और जितने क्वेश्चन नहीं आते उससे कुछ ना कुछ रिलेटेड इन्होंने बताया है, और जो इनको आता है वो उन्होंने अच्छे से डीपली एग्जाम्पल्स के साथ बताया है, ऐसा लगना चाहिए। तो स्पीक इन सच अ वे दैट मेक्स यू स्टैंड आउट ऑफ द क्राउड। ठीक है, तो कुछ हट के आपको बोलना है। ठीक है, सिंपल सा जवाब, एक क्वेश्चन पूछा उसमें सिंपल सा जवाब देना, ये तो हर इंटरव्यू, ये तो हर कैंडिडेट करेगा ही, तो क्यों ना आप जो आपको पता है वो अच्छे से बड़ा चढ़ा के एग्जांपल्स के साथ बोले। एक सिंपल से आंसर को भी आप थोड़ा हट के बोले, है ना। तो यही एक पॉइंट था। अगर आपको बोलें कि आप ये काम कर लोगे और यहाँ लोकेशन में आपको कोई डिफिकल्टी तो नहीं है, तो ये सर डिफिकल्टी नहीं है सर, आप तो जानते हैं मैं कितनी मेहनती हूँ। या अगर आप ये भी नहीं भी बोलें कि आप कितने मेहनती हूँ, आप ये बोल सकते हैं कि सर मैं जॉब के लिए बहुत पैशनेट हूँ और मैं एनी लोकेशन पे, एनी टाइमिंग पे मैं काम कर सकती हूँ। तो बोलेंगे अगर हम आसाम डाल देंगे तो क्या वहाँ की लैंग्वेज आप कर पाओगे? तो कहा क्यों नहीं सर, अगर मेरे लिए वर्क इज वर्शिप, वर्क इंपॉर्टेंट लगता है, लोकेशन लैंग्वेज इंपॉर्टेंट नहीं लगता है। और अगर लैंग्वेज में कोई डिफिकल्टी है तो मैं सीख लूँगी। आई एम लर्निंग, मैं हमेशा लर्न करना पसंद करती हूँ, चाहे वो लैंग्वेजेस हो, चाहे वो न्यू टेक्नोलॉजी हो, तो इट इज़ नॉट अ बैरियर फॉर मी। आई विल लर्न द लैंग्वेज। अगर मुझे उस लैंग्वेज में जीरो नॉलेज भी हो तो मैं वर्क हार्ड करूँगी, हार्ड वर्क करूँगी, और हार्ड वर्क से वो जो नहीं मुझे नॉलेज पता वो मैं नॉलेज गेन कर लूँगी बाय माई हार्ड वर्क। तो ऐसे पॉजिटिव देना है, रिप्लाई देना, ताकि इंटरव्यू को लगे हाँ जो इसको नहीं आता वो भी ये अच्छे से कर लेगी या कर लेगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ हट के आपको बोलना जिससे कि आप इंटरव्यू में सिलेक्शन हो जाए। ये इंपॉर्टेंट टिप्स था, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था जो मैंने आपसे शेयर किया। ओके, अब चलिए जल्दी से कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस देख लेते हैं जो कि टीसीएस और इन्फोसिस में पूछे गए थे। जैसे कि आप देख सकते हैं कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ टाइप करके रखे हैं। पहला क्वेश्चन तो डिस्प्ले इवन नंबर्स का था। ये सब प्रोग्राम्स मुझे पूछे गए थे। ठीक है, मुझे प्रोग्राम लिखना था ऑन द स्पॉट। वैल्यू को कैसे स्वैप करते हैं थर्ड वेरिएबल्स को ना लाते हुए, और फिर पिरामिड कैसे डिस्प्ले करते हैं, और फिर ओएसआई मॉडल नेटवर्क्स को कैसे उस लेयर्स को इंटरव्यू पैनल में रिलेट करेंगे, प्राइमरी की क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स क्या है, रियल टाइम एग्जाम्पल, कौन से लेयर में फ्रेम रिले ऑपरेट करता है। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स, ये सब आपको अच्छे से नॉलेज ले लेना है। और जब आप प्रोग्राम लिखते हैं तो एक एक लाइन प्रोग्राम की एक्सप्लेन करने को बोलते हैं, ताकि वो ये देख सकें कि आपने रट के प्रोग्राम लिखा है या समझ के प्रोग्राम लिखा है। तो एक एक लाइन आपको उसकी पता होनी चाहिए, कॉन्फिडेंटली आपको बोलना है, उसके लिए आपको डीप नॉलेज लेने की ज़रूरत होगी। और फिर इन्फोसिस के इंटरव्यू में क्वेश्चन से मुझे पूछा गया था ग्लोबल एक्सेस क्या है, CLR क्या है, सेल्फ जॉइन पूछा गया था, वेब कॉन्फ़िग फाइल एक से ज़्यादा हो सकती हैं क्या, मास्टर पेज को हम यूजर एंड से चेंज कर सकते हैं क्या, क्या क्या कंट्रोल्स थे, है ना, फाइनली और फाइनलाइज कीवर्ड्स क्या हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आपने देख लिया है स्क्रीन पे। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको ऑलरेडी पता होंगे, कुछ क्वेश्चंस जो नहीं पता होंगे, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे टाइप करके बता दीजिए कौन कौन से क्वेश्चंस है जिसके आंसर आपको चाहिए, ताकि उस क्वेश्चंस में मैं डीपली नॉलेज बता सकूं, है ना, हद के कि कैसे आप डिफरेंटली आंसर कर सकेंगे, कैसे आप आंसर कर सकेंगे कि आपका सिलेक्शन हो ही जाए। ओके, कैसे एलैबोरेटली डिफरेंट वे में उसी आंसर को कैसे अलग तरीके से बोल सकेंगे, है ना। एक क्वेश्चन कोई पूछे उसका सिंपल सा जवाब देना, ओके फाइन करेक्ट है, लेकिन कैसे हट के एग्जाम्पल के साथ या उसको और बड़ा चढ़ा के 2-3 लाइन में डीपली एक्सप्लेन किया जाए तो वो ज़्यादा इफेक्ट होगा। तो वो कैसे देना है वो भी मैं नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगी। और नेक्स्ट वीडियोस में जो क्वेश्चंस मुझे पूछे गए थे इन्फोसिस में, इसके सॉल्यूशंस भी मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी। तो इसके सॉल्यूशंस में कैसे अच्छे से डीपली नॉलेज लेना है आपको और कैसे अच्छे से डीपली आंसर किया जाता है ये भी मैं नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगी। तो जुड़े रहिए चैनल के साथ, नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके सॉल्यूशंस मिलेंगे। ओके, और भी आपको कोई भी क्वेरीज हो जॉब इंटरव्यू से रिलेटेड, इन्फोसिस टीसीएस से रिलेटेड, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि मेरे सभी वीडियोस में जो भी क्वेश्चंस होते हैं, जो भी कमेंट्स लोग करते हैं, तो उसके जवाब मैं तुरंत दे देती हूँ। तो आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर मिल जाएंगे, तो आप बेझिझक कमेंट करिएगा। और मैंने टिप्स तो दे ही दिए हैं आपको, है ना। तो वही मेरा कहना था कि कुछ हटके आपको बोलना पड़ेगा, इंटरव्यू को ये दिखाना पड़ेगा कि आप कितने बोल्ड हैं और आपको कम्युनिकेशन स्किल्स कितना अच्छा है, और जो आपको पता है आपने अच्छे से एग्जाम्पल्स के साथ बढ़ा चढ़ा के उसे बोला है, कुछ हटके बोला है ना। भले ही इंटरव्यू को हंसी आ जाए उस वक्त, लेकिन आपको कुछ हटके बोलना ही पड़ेगा, तभी तो आप इतनी भीड़ में अलग से दिखेंगे, और जब अलग से दिखेंगे तभी तो सिलेक्शन होगा। सिंपल से जवाब देने के लिए तो 1000 लोग दे देंगे, लेकिन उसी आंसर को अलग तरीके से बोलना, बढ़ा चढ़ा के बोलना, वही तो इंटरव्यू की नज़र में चढ़ता है और फिर उसी का तो सिलेक्शन होता है।
ज़्यादातर। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है तो मैंने आपसे शेयर किया। ठीक है, तो कॉन्फिडेंस रहिए और हार्डवर्क करिए, डीप नॉलेज लेते रहिए। इंटरव्यू में जाने से पहले डीप नॉलेज लीजिए, मेहनत कीजिए, और जब आप मेहनत करेंगे तो सिलेक्शन हो ही जाएगा, है ना। कभी भी किसी की मेहनत वेस्ट नहीं जाती है, याद रखिएगा, कभी भी किसी की मेहनत वेस्ट नहीं जाती है, ठीक है ना। सिलेक्शन हो ना हो, सक्सेस मिले ना मिले, ये तो बात की बात है, लेकिन हम मेहनत भी ना करें ये तो गलत बात है। तो कोशिश करना, मेहनत करना हमारा